बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सबक नंबर 3 के क्लिप नंबर 1 में हमने सबक की पढ़ाई, खुलासा और इमला की। अब हम क्लिप नंबर 2 में अल्फाज मानी और मश्क का जुज़ नंबर 1 और 2 करते हैं। अल्फाज मानी: महकूमी, गुलामी, मातहती, नंगोआर, शर्मिंदगी, बेइज्जती, यकता, एक, अकेला, तन्हा, जिस जैसा दूसरा कोई ना हो, हदूदुल्लाह, अल्लाह की कायम की हुई हदूद, अल्लाह ताला की तरफ से लगाई गई पाबंदियाँ, निशाते ज़िस्त, ज़िंदगी की खुशी, मेराज, अरूज, बुलंदी, इत्माम, मुकम्मल करना, ग्रां बहा, कीमती, बंदगी, इबादत, पुरस्तिश, पूजा, बंदा बनना, बेहमता, बेनियाज, कस्बे मुआश, रोज़ी कमाना, कसौटी, सही और गलत की पहचान का पैमाना, जांच परख, तंजीम, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, जमात, तमानियत, खुशी, सुकून, इत्मीनान, राज़ी बारज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी पे राज़ी होना। प्यारे बच्चों, मश्क का हिस्सा अव्वल तहरीरी है। जुज़ नंबर 1 दर्ज झैल सवालों के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, गुलामी कैसा अमल है? इसका जवाब है, एक इंसान का दूसरे इंसान की गुलामी करना एक नापसंदीदा अमल है। सवाल नंबर 2, गुलाम बनने और गुलाम बनाने से क्या मुराद है? इसका जवाब है, गुलाम बनने से मुराद किसी की अताअत व फरमाबरदारी करना और गुलाम बनाने से मुराद किसी को अपना फरमाबरदार बनाना है। सवाल नंबर 3, किसकी गुलामी बाइसे ज़िल्लत है और किसकी गुलामी बाइसे इज़्ज़त? इसका जवाब है, इंसान की गुलामी बाइसे ज़िल्लत और अल्लाह की गुलामी बाइसे इज़्ज़त है। सवाल नंबर 4, इबादत क्या है? मुख्तसरन बताइए। इसका जवाब है, इबादत एक जामे लफ्ज़ है। इसमें वो तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अमाल व अक़वाल शामिल हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सच्चाई और अदल व इंसाफ वगैरह। सवाल नंबर 5, बज़ाहिर दुनियावी काम किस तरह इबादत बन सकते हैं? इसका जवाब है, दुनियावी काम अगर एक अबद और एक बंदे की हैसियत से सारे अंजाम दिए जाएं तो वो इबादत बन सकते हैं। सवाल नंबर 6, बेसब्री का क्या नुकसान है? इसका जवाब है, बेसब्री इंसान को कोशिश करने से रोकती है और इसकी जद्दोजहद में खलल डालती है। सवाल नंबर 7, अल्लाह का खालिस बंदा अपने मामलात में फ़िक्रमंद क्यों नहीं होता? इसका जवाब है, क्योंकि वो अपने अल्लाह से मांगता है और इसी से उम्मीद रखता है। जुज़ नंबर 2, दर्ज झैल हाली जगहों को सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज से पूर करें। नंबर 1, बंदगी इंसान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसके लिए एक डैश है, नेमत। नंबर 2, इंसान की बंदगी करने लगे तो ये डैश कहलाती है, गुलामी। नंबर 3, गुलाम कौम का वक़ार डैश कौम के मुकाबले में कम होता है, आज़ाद। नंबर 4, इंसान को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया गया है कि वो अल्लाह की डैश करें, इबादत। नंबर 5, इस्लाम में इबादत का मफ़हूम महज डैश का अदा कर लेना नहीं, रस्मी इबादत। प्यारे बच्चों, आपके लिए घर का काम ये है कि आपने सबक नंबर 3 बंदगी एक नेमत है के अल्फाज मानी और मश्क का जुज़ नंबर 1 और 2 याद करना और कापी पे लिखना है। आखिर में एक प्यारी सी बात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें चाहिए कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। इस प्यारी सी बात के साथ अपनी टीचर सबा कमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।